हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव रिसर्च एम टू बी अनबियस्ड एंड इम्पार्शियल। अब इस स्टेटमेंट में अनबियस्ड एंड इम्पार्शियल का मीनिंग सेम है, मतलब कि अब जो भी रिसर्च है वो आपकी पर्सनल ओपिनियंस के बेस पर नहीं होनी चाहिए। अवॉइडिंग पर्सनल ओपिनियंस, यहाँ पर भी इस पूरे स्टेटमेंट का एक ही मतलब निकाला गया है कि आपको पर्सनल ओपिनियंस को अवॉइड करना है। एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अगर कोई भी रिसर्च में आपका हो, कोई भी टॉपिक हो और वो आपका फेवरेट हो, तो आप उसके बेस पर उसे सपोर्ट करें। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके आपको उस रिसर्च को अपने नॉलेज और प्रॉपर लॉजिक के बेस पर सपोर्ट करना है, ना कि पर्सनल ओपिनियंस या फिर फेवरेट सब्जेक्ट हैं तो उसके बेस पर, यानी फेवरेटिज्म को आपको इग्नोर करना है। अब नेक्स्ट है प्रिसाइज। रिसर्च स्ट्राइव्स फॉर एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस इन इट्स मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स। तो इसका सिंपल मतलब है कि रिसर्च में हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स हैं वो हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि उसमें दुरुस्तगी होनी चाहिए। एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस दोनों का मतलब ये दुरुस्तगी हैं। अब वेरीफिएबल findings and conclusions should be capable of being very confirmed or verified through replication by other researchers। तो जो दूसरे रिसर्चर्स बाद में आपकी रिसर्च पर रिसर्च करेंगे तो आपकी रिसर्च तस्दीक के काबिल होनी चाहिए, यानी कि वेरिफिकेशन के काबिल होनी चाहिए, उसे वेरीफाई किया जा सके। Parsimonious means preferring the simplest explanation that fits the data or observation, यानी कि आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देनी है जो आपके डेटा में फिट हो, न कि आप एक कम्प्लेक्स स्टेटमेंट को दें। एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एम्पेरिकल एविडेंस derived फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन rather than theoretical, यानी कि आपकी रिसर्च में जो भी एविडेंस हो वो एम्पेरिकल होनी चाहिए, यानी कि उनकी फिजिकल होनी चाहिए, जो आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मिलेंगे या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से लेंगे, न कि वो थ्योरेटिकल हो। लॉजिकल रिसर्च फॉलो लॉजिकल एंड कोहेरेंट प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। रिसर्च में हम जो भी इंक्वायरी की कोई जो प्रोसेस होता है वो लॉजिकल होते हैं, यानी कि वो एविडेंस के बेस पर होता है। एंड कोहेरेंट और बिल्कुल मीन्स बिल्कुल साफ सुथरा प्रोसेस होता है। फ्रॉम फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस टू ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। और जिस भी एविडेंस के बेस पर हम कोई भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं या फिर कंक्लूजन को ड्रा करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल होनी चाहिए और कोहेरेंट होनी चाहिए, इनके बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अब लास्ट वन है प्रोबेबिलिस्टिक्स। रिसर्च ऑफन डील्स विद प्रोबेबिलिटीज़ मतलब पॉसिबिलिटीज़, इम्कानात, यानी कि एक आपकी रिसर्च के कंक्लूजन में काफ़ी सारी इम्कानात हो सकते हैं कि उनके कंक्लूजन में कुछ भी आ सकते हैं। अनसर्टेनिटी, यानी कि एक हेर यकीनी कंक्लूजन भी आ सकते हैं। एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।